नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया गया भाषण में चीन की तारीफ करना इन दिनों कांग्रेस को काफी भारी पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को अब सफाई देते नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण में चीन को शांति का पक्षकार बनाया था। राहुल ने अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के विचार को नष्ट किया जा रहा है। वो एक ही विचार को देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल के बयान के बाद बीजेपी अब उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले विदेशी एजेंट हमें टारगेट करते हैं, फिर हमारे अपने ही विदेशी जमीन पर हमें निशाना बनाते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी की स्पीच कुछ नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाने की आड़ में विदेशी जमीन पर हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास है। कैम्ब्रिज में राहुल के भाषण पर बीजेपी के नेता आरएस प्रसाद भी राहुल पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी का असली चेहरा है। वो जब भी विदेश जाते हैं भारत का अपमान करते हैं। वो हमेशा ऐसा करते हैं। वह चीन को सद्भावना का प्रतीक बताते हैं। देश को उनका असली चेहरा देखना चाहिए। हम उनके इस बचकाने बयान की निंदा करते हैं। दरअसल कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने चीन को शांति का पक्षकार बताया था। उन्होंने कहा था कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है। चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वही बात जब अमेरिका की आती है तो वो खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। यही बताने के लिए काफी है कि चीन शांति में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा राहुल ने चीन को लेकर ये भी कहा कि वहां पर सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। उस वजह से हर जानकारी पर सरकार की पूरी पकड़ रहती है। उनके मुताबिक इस समय भारत और अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल ये भी मानते हैं कि इस वजह से चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतना आगे बढ़ गया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण में चीन को शांति का पक्षकार बताया था। राहुल ने अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा भारत के विचार को नष्ट किया जा रहा है। वो एक ही विचार को देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चीन की तारीफ करना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अब भारी पड़ गया है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर हो रही है। बीजेपी नेता एक के बाद एक उन पर अब जुबानी हमले कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं वो हमेशा भारत का अपमान करते हैं और दूसरे देशों की तुलना भारत से करते हैं। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश सिंह नेता बीजेपी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रखर दीक्षित नेता कांग्रेस जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो बोला है उस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी? चीन की प्रशंसा से आखिरकार वो क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं? देखिए रिशु जी, तो उनको लगता है कि उनके फोन में कोई पेगासस डाल दिया है। तो अगर उनको ये शंका है तो ऐसा क्या है उनके फोन में? अरे हम कह रहे हैं कि हमारे देश के एजेंसियों पे और जांच पे अगर उनको विश्वास नहीं तो विदेशी कंपनियों से ही जांच करवा लें कि उनके मोबाइल में पेगासस है कि नहीं है। उनके मोबाइल में ऐसा भारत के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र है कि उसकी जांच भी नहीं करवाते और सुबह उठ करके उनको शंका रहता है कि कोई उनके मोबाइल में पेगासस डाल दिया। एक बात। दूसरी बात, इनके 80 के दशक से जो इनके परिवार, गांधी परिवार और राहुल जी के और इसके पहले भी गांधी परिवार की
जो भी रहे, तो उनके जो सिपह सलार और उनके जो सलाहकार हैं वो सैम पित्रोदा हैं। सैम पित्रोदा कौन है? सैम पित्रोदा कहते हैं कि भाई 2008 में मुंबई हमला हुआ था तो हमने तो पाकिस्तान पे हमला नहीं कर दिया, तो मोदी जी ने क्यों सर्जिकल स्ट्राइक किया, क्यों हमला कर दिया पाकिस्तान पे? हाँ, तो पुलवामा में अगर आतंकवादी हमला किए तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, 1984 के दंगे को लेकर क्या कहते हैं सैम पित्रोदा कि अरे हो गया दंगा, हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मैं नहीं कह रहा हूं रिशु जी, ये मीडिया में उनके बाकायदे बयान आते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर के वो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में मीडिया में बयान ऐसे नहीं आते हैं ना। राहुल गांधी जब मंचों से बोलेंगे तो वही मीडिया दिखाता है। मीडिया अपने से तो कोई बयान इस तरीके से जारी नहीं कर देता है ना। और किस तरीके से राहुल गांधी एक के बाद एक इस तरह के बयान देख रहे हैं, उसको लेकर मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए रिशु जी। ऋषि जी, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं ये कितने उचित हैं? राजेश जी, डिबेट है, ये डिबेट है, इंटरव्यू नहीं है। मैं माफी चाहूंगी, डिबेट है। दीक्षित जी से सवाल करना है, दीक्षित जी से सवाल करना है। आपने जो ऋषु जी मुझसे प्रश्न किया था, अभी पूरा जवाब हमने नहीं दिया। तो आपने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया ना। मैंने आपको जिस विषय पर आप पेगासस को लेकर बात कर रहे हैं, पेगासस वाले मामले में मैंने कल ही आपके साथ डिबेट करी है। आज बात चीन को लेकर हम कर रहे हैं, नया बयान उन्होंने दे दिया है। आप चीन पर आइए ना, आप पेगासस पर चले गए। पेगासस को लेकर हमने कल बात की थी, आप चीन पर आ जाइए। जो आज उन्होंने चीन के लिए बोला है, आप उस पर बात करिए। फिर मैं चीन पे आ रहा हूँ, जी। देखिए, चीन को लेकर के आप पूरे दुनिया में रिशु जी, चीन के 3 ही मित्र रह गए हैं। एक पाकिस्तान है और एक नॉर्थ कोरिया है और एक कांग्रेस है। तो चीन को लेकर के पूरे दुनिया का जो विचार है वो स्पष्ट है, और ये चीन की जाकर के तारीफ करते हैं। तो केवल पाकिस्तान तारीफ करता है और राहुल गांधी जी कांग्रेस तारीफ करते हैं और नॉर्थ कोरिया तारीफ करते हैं। तो इनकी सोच देखिए कि क्या सोच है, कि देश को कितना नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की बुराई करते करते ये देश की कितनी बुराई कर देते हैं, इनको खुद को नहीं मालूम है। और जाकर के जो है विदेशों में जाकर के। ठीक है दीक्षित जी, क्या कुछ सफाई देना चाहेंगे अब आप? जी देखिए, अहमदाबाद में पहली बार चीनी राष्ट्रपति को मोदी जी ने बुलवाया, झूला झूले उनके साथ, विदेशों में जाकर के मिलते हैं। अभी जयशंकर जी कल बैठ करके चीनी विदेश मंत्री के साथ गोलगप्पे खा रहे थे। ठीक है, ये कुछ भी कांग्रेस ने नहीं किया। दूसरी बात ये है कि कूटनीति में तरह तरह से इनको एंगेज किया जाता है देशों को, चाहे वो चीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जापान हो। कूटनीति कर रहे हैं। हाँ, विपक्ष भी कूटनीति करता है, विपक्ष के थ्रू भी कूटनीति होती है, आपकी जानकारी में नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, वो आते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं। और दूसरी बात ये है, चीन के संबंध में जहां हम कहते हैं, तो चीन तो पिछले 3 साल से हमारी जमीनों पे कब्जा करके बैठा है। ये श्वेत पत्र नहीं ला रहे हैं संसद में, और बात करते हैं कि अगर राहुल जी जाकर के कोई ठीक है, चीन कब्जा करके बैठा है। इसी बात पर आ जाइए दीक्षित जी। राहुल गांधी देश में तो सरकार को ललकारते हैं, वो कहते हैं कि चीन से डरती है। हम मोदी जी को लेकर वो बात करते हैं कि मोदी जी भी चीन से डरते हैं, तमाम बीजेपी के नेता चीन से डरते हैं। वो संसद में कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। विदेश में वो चीनी सरकार को सद्भावना का पर्याय कह रहे हैं। हाँ ऋषि जी, दो इसमें चीजें हैं। पहले तो मैं राजेश जी की बात का जवाब दूंगा कि राजेश जी की पार्टी जो है वो खुद ही डायबोलिकल है। ये बाइपोलर से ग्रसित हो गए हैं, मुझे तो समझ में आता है। कभी कहते हैं कि राहुल गांधी कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ही नहीं है, मात्र एक सांसद है, उनकी बात का कोई महत्व ही नहीं है। दूसरी बार राहुल गांधी कुछ भी बोल आते हैं किसी भी मीडिया में, तो उसका बवाल मचाते हैं। 4-5 मिनिस्टर बैठ करके उसका खंडन करते हैं। या तो दीक्षित जी आप ये बता दीजिए, दीक्षित जी आप ये बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी चीनी घुसपैठ को वैश्विक मंच पर सद्भावना कहना चाहते हैं क्या? नहीं, राहुल गांधी एक यूनिवर्सिटी में जाकर के जो भी कहते हैं वो कूटनीतिक कैसे हो सकता है? राहुल गांधी सरकार का कोई पद नहीं रखते। राहुल गांधी मात्र एक एमपी है।
राहुल गांधी इस समय विपक्ष के लीडर भी नहीं है। राहुल गांधी इस समय कांग्रेस तो के जिस भी, मुद्दे के लिए प्रेसिडेंट जिस नहीं है। मुद्दे के लिए बुलाया गया था उस मुद्दे पर उन्होंने बात क्यों नहीं की? ऋषि वो जी, इस तरह की मेरी बातें क्यों समझ कर में- रहे हैं, आप ये बताइए मे- ना। मेरी- कभी मेरी चीन की समझ में- तारीफ करते हैं, कभी पाकिस्तान मेरी- की तुलना भारत से करते एक- हैं। दीक्षित एक- जी, यदि राहुल ये- कहते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने वैश्विक सद्भावना बढ़ाई ऋषि- है, तो ये ऋषि उन जी- भारतीय सैनिकों का अपमान है जो चीनी सेना के साथ झड़प मैं में मारे बिल्कुल गए। नहीं मानता हूं। क्योंकि चीन मैं ने जो बिल्कुल किया अपमान नहीं है, मानता हूं। दीक्षित जी, जो चीन ने किया है या जो कर रहा है वो जग जाहिर है, उसे आप सद्भावना कहते हैं? नहीं, चीन हो सकता है कि हमारे प्रति खराब कर रहा हो। चीन ने कल भी आकर के जयशंकर जी के सामने कहा है कि हमें सीमाओं की बातें अलग रख करके बात करनी चाहिए। जयशंकर जी ने उस पर कोई क्यों नहीं बयान दिया? दिल्ली में थे, दिल्ली के बड़े बड़े 5 सितारा 7 सितारा होटलों में मीटिंगें कर रहे हैं, उस पर मीडिया को सवाल उठाना चाहिए। राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में जाकर के जो कह रहे हैं वो चीन के आंतरिक मसले की बात कर रहे हैं। दीक्षित जी, हमारा काम है सवाल उठाना और हम सवाल उठाते हैं। हम आपसे भी पूछते हैं, हम आपसे भी पूछते हैं और हम बीजेपी से भी पूछते हैं। ये हमारा काम है सवाल पूछना। फिर ये भी पूछना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी में राशन क्यों दिया जा रहा है? इतने अगर गरीब लोग हैं तो मोदी जी क्यों कहते हैं? अरे और सर, बसपा उसके क्यों लिए हम कहती है कि देश विकास अलग कर रहा से है? डिबेट करते हैं। हर मुद्दे पर डिबेट होती है। फिलहाल राहुल नहीं, तो गांधी ने बिल्कुल उसी पे आपने- जो बोला है उसको लेकर आज चर्चा चल रही है ना, तो उसी पर रहिए आप। जब ये आंतरिक विषय आएगा रूप- उस पर भी हम आंतरिक आपसे रूप बात से तो- करेंगे। आंतरिक रूप से तो सद्भावना की बात कर ही रहा है चीन। आंतरिक रूप से कहा उसने अपने लोगों के साथ कुछ भी बुरा किया। कोविड में वो हमसे बेहतर तरीके से परफॉर्म किए। किसी भी इंडिकेटर में आप देख लीजिए वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनके आके छोटे से छोटे टाउन जाकर के देखिए। मैं तो कई बार चीन गया हूँ, काम के सिलसिले में मैं तो बहुत बार चीन गया हूँ। और आशा है कि देश के लोग भी जाते होंगे। हमारा वहाँ पे राजदूतावास है। ये बात केवल एक बात मतलब चीन क्या कुछ कर रहा है वो बड़ा आपको दिखता है, भारत कितने आगे बढ़ता जा रहा है वो आपको नहीं दिखता है, या कुल मिलाकर कहें कि शायद आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ केवल गरीबी के इंडिसेस उठा करके देख लेते हैं। इस तिमाही की ग्रोथ रेट 4.5% है हमारी। उस पे नहीं राजेश जी कुछ बोलेंगे कि वो कितने सालों में कितनी लोवेस्ट है। मैं बताता हूँ, पिछले 7 या 8 सालों में सबसे लोवेस्ट है वो। दीक्षित जी, राहुल गांधी ब्रिटिश संसद में बोलेंगे, भारतीय प्रवासियों से भी मिलेंगे, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, निजी बैठकें भी करेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध लंदन थिंक टैंक चैथम हाउस में वो बात भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का सारा निचोड़ लंदन से ही प्लान करने को लेकर विचार है क्या आप लोगों का? नहीं, राहुल जी पहली बात तो कैम्ब्रिज के ही एलुमनी है। तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपको खुद बोलने के लिए बुलाती है तो आप जाते हैं। बड़े लीडर हैं, जैसे मोदी जी बिजी रहते हैं, बीजेपी के और बहुत लीडर बिजी रहते हैं, सारी पार्टियों के टॉप लीडर बहुत बिजी रहते हैं, वैसे ही वो एक जगह जाते हैं तो मल्टीपल प्रोग्राम करके जाते हैं। और जहां तक लंदन की बात है, वहां पे भारतीय डायस्पोरा, भारतीय मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं और यूएई में बहुत ज्यादा लोग हैं और उसमें बीजेपी के भी समर्थक है, उसमें कांग्रेस के भी समर्थक है। ऐसे ही यूएस में भी है, ऐसे ही जापान में भी है, जहां पे भी भारतीय मूल के बहुत लोग हैं वहां पे कोई भी आपका बड़ा लीडर जाता है तो उसका स्वागत होता है। उसको जगह जगह आपके समर्थक बुलाते हैं बोलने के लिए, तरह तरह के एंगेजमेंट करते हैं। तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इस पर बात करनी चाहिए थी ना उन्हें, लेकिन वो तो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ रहा है सभी को। मैं एक अर्थशास्त्र की भी अच्छी समझ रखते हुए इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 2017 जब से नोटबंदी हुई है तब से सरकार केवल सारे के सारी स्टेटिस्टिक्स को फजब कर रही है। ना तो कोई लेबर सर्वे आ रहा है, ना आपका एम्प्लॉयमेंट सर्वे आ रहा है। इससे जो गरीब गुरबा है उसकी समस्याओं को कहीं भी जगह नहीं मिल रही। मीडिया भी तो तभी उसका पोस्टमार्टम करेगा और उसको दिखाएगा जब आपको दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ देख लेना भी एक कला है जो मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। और इसी के ऊपर राहुल जी का भाषण था, सुनने की कला। तो जब सुनना नहीं चाहती है सरकार तो जगह जगह जाकर के चीजों को बोलना अरे पड़ता है। सरकार को सुनाना है तो यहाँ सुनाएंगे ना सर, या वहाँ के लोग क्या करेंगे? वहाँ के लोग क्या करेंगे जिनको सुना रहे हैं आप ये बताइए ना। नहीं, वो तो विश्व सुन रहा है, राहुल गांधी को तो विश्व सुन रहा है, तभी तो आप भी बात कर रहे हैं, तभी तो मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को किस पटल पर रखना है, किस स्तर पर रखना है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की भी बनती है ना। या वो सिर्फ अपमान करने की राजनीति करेंगे विदेश में जाकर? भारत का अपमान तब हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने जाकर के
देश मुझे नहीं याद आ रहा है, उसने कहा, और वो वीडियो काफी दिन से घूम रहा है, कि मुझे तो बड़ा अपमान महसूस होता था जब मुझे पता लगता था कि मैं भारतीय मूल का हूं, तो मैं चुपके चुपके बताता नहीं कि मैं भारतीय हूं। ऐसा नहीं है। ये बीजेपी के लोगों के दिमाग में ये भ्रमजाल फैल गया है कि 2014 आने के बाद देश आजाद हुआ है, जैसा कि एक बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के टाइम पे कहा भी था, इसका बड़ा मखौल उड़ा था। राजेश जी, लंदन में राहुल गांधी के कई दिन के कार्यक्रम हैं, जहां वो कई बैठकें करेंगे, कई समूह को संबोधित भी करेंगे। लंदन हमारे लिए भारत की दुर्दशा और विखंडन का प्रतीक है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के ठीक बाद सांसद का वहां कार्यक्रम करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए रिशु जी, जहां तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और लंदन का सवाल है, तो ये लोग शुरू से ही लंदन के कुछ गैंग हैं जो कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और ये केवल यही ये नहीं कि राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस की पुरानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे तो उनका भी संबंध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, और मनमोहन सिंह जी का संबंध था। और उसके बाद जो बीबीसी आप देखिए, जो लंदन की जो एजेंसी है, और अभी जो विदेशी कुछ एजेंसी जैसे अभी हिंडनबर्ग को देखा, ये तमाम लोगों का ऐसा गैंग बनाकर कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है, इनके खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और उसमें राहुल गांधी जी और गांधी परिवार उनका साथ देता है। एक बात। दूसरी बात, मैं रिशु जी आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल जी हर मंच पे ये कहते हैं कि भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, भारत का जो ग्रोथ गिरता जा रहा है। आप ये बताइए कि इसी साल भारत ने 20,000 मोबाइल का निर्यात किया। पहले हम आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनी एक है सैमसंग, जो भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और सब तो छोड़िए, IMF के जो चीफ है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बनेगा। और यही नहीं, विश्व के अगर वर्ल्ड ट्रेड को देखा जाए तो भारत का कंट्रीब्यूशन 15% होने वाला है। तो ये राहुल जी क्या करते हैं, इनको मालूम है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, और भारत में अब रोजगार का सीजन भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये ऐसा माहौल जाकर के विश्व में बनाते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं कि कोई इन्वेस्टर यहाँ न आए, वो डर जाए कि भारत में माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन और सबसे बड़ी बात तो राजेश जी ये है ना, राजेश जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उस देश में जाकर अपना रोना रो रहे हैं जिस देश ने हमें इतना लूटा। लूटा भी, हमको खंड खंड किया, फूट डालो, 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए रिशु जी। और वहां पे जाकर के आप जो है चाइना की तारीफ कर रहे हो, आप भारत का जो है नीचा दिखाने का, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ, चलो आप बोलो, आप गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम देश हित में तो ऐसा मत करो। आप एक राष्ट्रहित का तो काम करो, आप देशभक्त तो बनो। मतलब प्रधानमंत्री की बुराई करते करते देशद्रोही, देश के खिलाफ चलिए, देश के खिलाफ। दीक्षित जी कहते हैं कि जो हमारी माएं होती है ना, वो हमें दूध पिलाकर बड़ा करती हैं, लेकिन भारत माँ हमें अपने रक्त से सींचती है। उस भारत माँ की आप बुराई कर रहे हैं, वो भी ऐसे मंच से, जिसने भारत में इतनी फूट डाल दी। रक्त से सींचा, जिन्होंने गांधी को मार दिया, उन्होंने सींचा रक्त से। आप गांधी जी की बात कर रहे हैं सर, आप गांधी जी की बात कर रहे हैं। सुनिए सर, दीक्षित जी लंदन के, सुन लीजिए, लंदन के इंडिया हाउस से, सुन लीजिए सर, लंदन के इंडिया हाउस से गांधी जी ने भारत का आत्मबोध जगाने की प्रेरणा ली थी। उन्होंने कहा कि नजर पश्चिम की ओर नहीं, भीतर की ओर जाए। उनका उपनाम लेकर राहुल गांधी तो नजर क्या, पूरा नजरिया ही लंदन में रख रहे हैं। नजर क्या, पूरा नजरिया लंदन में रख रहे हैं। अपने अंदर के कुकर्मों को देखें, अपनी पार्टी के रेपिस्टों को देखें। अपनी पार्टी में 40 लाख रुपए पकड़े गए कल कर्नाटक में, उसको देखें। अरे कहाँ मुद्दा, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अगर राहुल गांधी ने कोई बयान दिया है तो आप उसका समर्थन करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं। मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप बात बिल्कुल गलत कह रही हैं। बात हम गलत नहीं कह रहे हैं, फिर तो पूरा देश गलत हो गया ना। एक लीडर को अपनी बात, फिर तो पूरा देश गलत हो गया, फिर पूरा देश गलत हो गया। आप तो पूरे देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी सही है, सिर्फ राहुल गांधी सही है, बाकी पूरे देश की जनता गलत है। बीजेपी देश नहीं है,
बीजेपी देश नहीं है, ये बात हो रही है। अरे आप बीजेपी की बुराई करिए, बात बीजेपी की नहीं हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात है, यहाँ पूरे देश की बात है दीक्षित जी, इसको आपको समझना चाहिए। कभी हमारे राहुल गांधी से बोले हैं, कांग्रेस से बोले हैं, आप लोग देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों के साथ हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की बात करी, प्रखर दीक्षित जी, मुझे शर्म आती है कि आपको आकर चैनल पे माफी मांगना चाहिए कि मैं किस तरह के बयान वो दे रहे हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं दीक्षित जी। उन्होंने कहा, एक सेकंड सर, उन्होंने कहा कि मैंने आतंकवादियों को देखा। अरे भैया, जब आप कश्मीर में थे और अगर आपने आतंकवादियों को देखा तो सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था, जिनको पैसा इसी चीज का मिल रहा है। अच्छा, सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। आपके विचारों को सुनकर सब धन्य हो गए, बहुत धन्य हो गए आपके विचारों को सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।